बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुँ, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो क्लोजिंग के हवाले से या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हवाले से आज हम कवर करेंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस जो आपने ईयर एंड पे क्लोजिंग बनानी होती है, या फ़र्ज़ करें आपका जो ट्रायल बैलेंस है पूरे साल का या पूरे उस पीरियड का जिस पीरियड में आपने अपनी सेल्स कर रहे होते हैं, और उसका जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आपका बैलेंस शीट है, तो मंथली जो आपके एक्सपेंस होते हैं उनका कोई एनालिसिस है। ये सारी रिपोर्ट्स जो है, ये सारे जो है एरियाज़ जो हैं आज इंशाल्लाह कवर होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। इनको आप लोग जो क्लोजिंग पे नॉर्मली हम लोग इन रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं, और इनसे अपने फाइनेंशियल जो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल बनाने हैं, तो ये आपको एक फाइनेंशियल जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 99% 98 9% जो है आपको एक्यूरेट आपको रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा। हाँ, उसमें अगर आपकी अपनी किसी पोस्टिंग की वजह से या किसी भी और अकाउंट्स की मिसमैनेजमेंट, या फ़र्ज़ करें जैसे किसी का अकाउंट आपने आपका हेड जो है वो आपने सही पोस्ट नहीं किया था या कुछ भी ऐसा, तो उसकी वजह से कोई अगर डिफ़रेंस हो तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं, या आप हमारे प्रोफ़ेशनल से भी चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपको जो आपने डाटा इसमें इनपुट दिया और जो आपने अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू बनाए, अगर वो अकाउंट्स प्रॉपरली यानी कि ना जैसे बने होंगे उसके मुताबिक ही आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस शीट जनरेट कर देगा। आप उसको बाद में जो है अपने फाइनेंशियल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, हमने ट्रायल को समझना पड़ेगा, या हमें ट्रायल का पता होना चाहिए। कि ट्रायल जितनी भी आज तक आपने एक्टिविटीज़ की हैं अपने पूरे साल में, फिस्कल ईयर में, तो वो ट्रायल उसका यानी कि ना एक क्रिएट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस जो है उसमें ओपनिंग ट्रायल अलहदा होता है, और जो करंट यानी कि इस साल का या इस पीरियड का रनिंग जो पीरियड होता है उसका जो करंट डेबिट या करंट क्रेडिट होता है वो उसके बाद फिर उसमें ऐड होता है। उसके बाद एक क्लोजिंग ट्रायल, या इसको फाइनल यानी क्लोजिंग बैलेंस कह लें, तो वो भी एक टोटल ट्रायल से निकल आता है। और वो ट्रायल जो है हमेशा से ये एज़ पर स्टैंडर्ड जो है प्रैक्टिस, आपका ट्रायल जो है वो टैली होना चाहिए, और आपका ट्रायल डेबिट क्रेडिट जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका ट्रायल का बैलेंस ज़ीरो आना चाहिए, डिफरेंस उसमें कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नेट ट्रायल की और नेट ट्रायल का लेवल 2 पे, और फिर टोटल ट्रायल, ये सारे जिनके ऑप्शंस हैं ये आप वन बाय वन इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा काम हमने व्यू के लिए भी दिए हुए हैं। इनकी रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये आपको व्यू यानी कि मेन अकाउंट समरी, इनके टोटल अकाउंट्स जितने भी हमारे हैं उनकी ओवरऑल एक समरी यहाँ पे आपको शो करवा देगा। इसको आप लोग अपने पास यानी ना अपने फाइनेंशियल बनाने से पहले आप इसका एक प्रिंट लेके या इसको प्रीव्यू के लिए रख सकते हैं, ताकि दोबारा अगर आप में किसी भी हेड में चेंज होती है तो आपको पता हो कि हमने कौन सा जो हेड जो है या कौन सा अकाउंट जो है चेंज किया, तो वो आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको यानी कि आपने व्यू करना है तो आपको ये प्रॉपर्ली एक जो है इस तरह करके आपको व्यू देगा। अगर अभी आप मेन ट्रायल बैलेंसेस को कहा जाए तो भी इसमें वो नहीं है, लेकिन ये आपको एक कंप्लीट आपको जो मेन अकाउंट्स हैं उनकी समरी सिर्फ आपको शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास मेन ट्रायल जो है वो भी आप उसको यानी कि ना उसका फॉर्मेट जो है चेक कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट जो है ये भी तकरीबन इस तरह का ही है। उसने आपके पास ये देखें कि आपका ट्रायल जो है वो मैंने कैसे आपको बताया था एवरी टाइम जो है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपका मेन ट्रायल है, यानी कि इस करंट पीरियड पीरियड के अगेंस्ट आपका जो डेबिट या क्रेडिट है वो आ रहा है, इसके अंदर ओपनिंग इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपने ओपनिंग ट्रायल जो है वो अलग से आपको देखा जा सकता है या बनाया जा सकता है, क्योंकि उतनी ट्रायल आपने अलहदा से प्रोसेस की थी जब हमने याद होगा आपको वाउचर में हमने ओपनिंग ट्रायल जब आपने कंपनी का स्टार्टअप लिया था या इस सेशन को स्टार्ट किया था अकाउंटिंग सेशन को, तो उस वक्त आपने ओपनिंग ट्रायल खुद बनाया था। तो वो ओपनिंग ट्रायल आपको अलहदा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि अगर उसमें कोई चीज़ है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पे सर्च करके उसको रेक्टिफाई कर सकते। ओपनिंग ट्रायल जो है वो भी आपको एक जो है ना हेल्प मिलेगी एक सेपरेट क्लोजिंग बनाने के लिए,
तो आपको ओपनिंग ट्रायल अलहदा से नहीं जाएगा, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि हमारे कहीं मेन ट्रायल में प्रॉब्लम है या ओपनिंग में है। तो अगर ओपनिंग का बैलेंस भी आपका टैली है तो दैट मीन्स कि आपका ये देते हैं यहाँ पे ओपनिंग का बैलेंस भी टैली है, यानी कि जितने ओपनिंग में हमने डेबिट सोर्स किया था उसका अगेंस्ट ना ही क्रेडिट हमारे पास किसी ना किसी अकाउंट के अंदर मौजूद है। तो ये आपका ओपनिंग ट्रायल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिर नेट ट्रायल। नेट ट्रायल में भी जैसे अभी आपको बताया, ये करंट ईयर का आपके पास ट्रायल थे लेकिन आएगा, तो इसके अंदर सिर्फ करंट डेबिट और क्रेडिट आएगा। इसके अंदर ओपनिंग को अभी इंक्लूड नहीं किया गया, ताकि आपने करंट अगर कोई चीज़ चेक करनी है, कोई रॉन्ग चेक करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट में है लेवल 2, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स पे कुछ हेड्स जो हैं डिटेल पोर्स होते हैं और एक होता है आपके पास सब पोर्स, यानी कि उसको लेवल 2 आप ट्रायल कह सकते हैं। यानी कि आप समराइज करके नहीं जो है एक छोटा ट्रायल, यानी कि फर्स्ट अगर एरियाज में जाना है या पर कोई अकाउंट्स हैं, तो उसका एक मेन हेड होगा, उसके पीछे पिछली लेयर से वो सारे आपको कवर करके समराइज एक ये उनका 5 से 6 पेज का ये जितने आपका डाटा हो उस हिसाब से आपके ट्रायल दे दिया जाता है। उसके बाद आपके पास टोटल ट्रायल जो है वो आपके पास आ रहा होता है। टोटल ट्रायल में ये है कि आपके पास टोकनी प्लस डुकरान और डेबिट क्रेडिट आपने किया है वो, और उसके बाद बैलेंस, ये आपका एक मेन फाइनल ट्रायल बैलेंस है, जो कि आपको इस तरह का उसका प्रीव्यू आएगा। उसमें डिटेल जो है कोर्स के साथ उनके बैलेंसेस, फर्ज करें आपके कस्टमर्स के बैलेंसेस हैं, वेंडर्स के बैलेंसेस हैं, आपके एक्सपेंस हैं, आपके रेवेन्यू के अगेंस्ट कोई अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट के कोई अकाउंट्स हैं, एसेट के अकाउंट्स हैं, वो सारे इसमें आपके पास डिटेल में 1 बाय 1 आ रहे थे। तो इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये इसका आपका ट्रायल जो है वो हमेशा से आप उसको चेक करते रहना कि ये आपका ट्रायल ये आपका टैली रहना चाहिए या आपका कोई इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस आया है तो आपको कंसर्न होना चाहिए कि आपने कोई एंट्री या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो है वो आपसे गलत पोस्ट हुई है, उसको आप चेक करें और उसको क्लियर करके आप अपने ट्रायल को टैली कर सकते हैं। आप हमने जैसे अभी आपको बताया था एक्टिविटी ट्रायल जो है उसमें और नो टोटल ट्रायल में डेफिनेटली मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ़र्क है। एक्टिविटी ट्रायल जो सिर्फ इस साल की एक्टिविटी होगी करंट, उसको शो करवाता है, और जो टोटल ट्रायल में ओपनिंग के साथ आपको शो करवाएगा। नेक्स्ट में आप आ जाएं तो हमारे पास कुछ एनालिसिस हैं जो कि हम क्लोजिंग बनाने से पहले भी या बाद में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन मैं उसको पहले इसलिए कवर करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग लास्ट में अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग को समझ के और उसको बना के लास्ट स्टेटमेंट्स पे इनमें आपको इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे मंथली एनालिसिस की हमने एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई हुई है, उसमें आपके पास यहाँ पे जब आप मंथली एनालिसिस की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट जो है वो सिंपल है और सेकंड में हम उसका थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज है, डिटेल्ड है। तो उसमें आपको ये एक पैरामीटर वैल्यू के लिए आपको आस्क करेगा कि टाइप पीएल, पीएल स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एक्सपेंसेस, एंड बीएस, बीएस स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट, फॉर बैलेंस शीट कोर्स। तो आपने अगर आपने मंथली एनालिसिस आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट्स यानी कि ना स्टेटमेंट के अंदर जो अकाउंट्स आते हैं, उसके अंदर 2 किस्म के अकाउंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, वो होते हैं आपके रेवेन्यू या सेल्स का, और दूसरा होता है आपका एक्सपेंस। तो अगर आपने एक्सपेंस और सेल्स की सिर्फ ट्रायल में से आपने एनालिसिस निकालना है, तो वो वाले अकाउंट्स आपको आपने यहाँ पे पीएल प्रेस कर देना है, या राइट करेंगे तो आपको ये सिर्फ ये वाले अकाउंट्स जिसके अंदर सेल्स और एक्सपेंसेस हैं, उनकी आपको एक मंथ वाइज एक एनालिसिस बना कर दे देगा। या आपके पास आएगा कि फर्ज करें कोई भी आपका एक्सपेंस है या आपकी सेल्स हैं, तो आप उसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ था। आप उसमें उसका वेरिएंस भी नोट कर सकते हैं। चीज़ें इनकी यहाँ से आपको अच्छी खासी एक एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाती है। आपको एक्सपेंस के हवाले से उसको टोटल भी आ रहा होता है और उसका मंथ वाइज भी स्प्लिट अप आपके पास आ रहा होता है। इसी तरह मंथली एनालिसिस जो 2 है वो थोड़ा-सा डिटेल्ड है, और उसमें हम लोग अब वहाँ पे जैसे हमने पीएल का अकाउंट बनाया था, तो इधर हम बैलेंस शीट का अकाउंट भी, और उसमें भी आप बैलेंस शीट का अकाउंट्स देख सकते हैं। इसमें आपके जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं, तो उनकी लाइक एसेट्स हैं, लाइक आपके कैपिटल हैं, लाइक आपके एक्रूड लायबिलिटीज़ हैं या कुछ भी ऐसा, उन सब के अकाउंट्स के हेड्स आपके पास
या कस्टमर्स के हेड जो हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं, ये आप एनालिसिस आपको दे रहा होता है। तो आपने ये भी मंथ वाइज एनालिसिस दोनों तरीक़ों से मैंने आपको दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको ये हेल्प करेंगी आपकी फाइनेंशियल क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है जीपी एनालिसिस। जीपी एनालिसिस जैसे आपने यानी कि ना रिपोर्ट के टाइटल से भी आपको पता लग रहा है, ये बहुत जो है सेंसिटिव और बहुत जो है एक एक्यूरेट एक आपको एनालिसिस मिलता है कि आपने नेशनल लेवल पे अपने जीपी को एनालिसिस करना है कि आपने किस प्रोडक्ट में कितना जीपी आपने कवर किया है, या आपका क्या जीपी था, आपने आपकी प्राइसिंग ठीक है या आपकी कॉस्टिंग ठीक है। तो ये डेफ़िनेटली जो आप डाटा देते हैं उसी के बेस के ऊपर हम उसके बैकएंड के ऊपर उसकी वर्किंग करके ये आपको एक सेलिंग रेट या कॉस्ट रेट या प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपको दे रहा होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट की परसेंटेज प्लस या माइनस में ज़्यादा या आपको शो हो रही है, अनइवन लग रही है, तो आपको उस प्रोडक्ट को जाके चेक कर सकते हैं, आपने क्या आया उसकी कॉस्टिंग में या उसकी परचेज़ में या उसकी फ़र्ज़ करें सेल के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं पोस्ट कर दिया, कोई ऐसा रेट या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये आपका प्रॉफ़िट या लॉस अनइवन हो गया। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपका आपने जो आप अपनी रेट लिस्ट फाइनल करते हैं, तो ऑलमोस्ट ज़ाहिर बात है 40% 50% जो भी उसमें लोड हुआ होता है, तो ये देखें तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक हैंडसम उसमें आपको शो होंगी। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो बिल्कुल लोअर है, लोअर साइड पे या डीप उसमें आया है, तो फिर उसको आपको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक आपको बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मिल सकता है ओवरऑल जीपी का एनालिसिस आपकी प्रोडक्ट वाइज़। देखिए आपका कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो जो है अपना यानी कि ना लो उसमें जा रहा है फ्रेम में, या कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट या प्रीमियम प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की प्लानिंग और आपकी प्रोडक्ट की जो एक फ़र्ज़ करें आपका जीपी एनालिसिस है, ये आपको प्राइसिंग में और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह का हमने एक जीपी एनालिसिस सेकंड भी है, उसमें और इसमें थोड़ा-सा यानी कि ना डिफरेंस होगा, वो आपको इसकी परसेंटेज जो है उस हिसाब से नहीं है। इसमें जो है कॉस्ट जो है इस एनालिसिस में नहीं आती, इसको आपको 100% आपको कॉस्ट के अलावा जिनके आपको सिर्फ़ सेल रेट पे आपने अपने आप को उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका मैनुअल एनालिसिस है, इसमें आपने कॉस्टिंग खुद यानी कि आप अगर डालना चाहें, तो वो मैंने आपको बताया कि जो पहले आपको एनालिसिस दिखाया था, उसमें हमने जो एक फ़िक्स फ़ॉर्मूलाज़ के तहत जो उसको कैलकुलेट करके आपको कॉस्ट बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये कॉस्ट खुद बनाएँगे, तो इसके लिए आपके पास सेल रेट का एक एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा, और इसको आप मैनुअली यानी कि अपने एक्सेल में ले जाएँ और उसको कन्वर्ट करके और फिर मैनुअल जो है इसकी कॉस्टिंग खुद लगा के आप अपने जो है अपने हिसाब से इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को एनालिसिस को जनरेट कर सकते हैं या फाइनल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ लिमिट्स के ये लिखना है, ये ज़ाहिर बात है अगर आपने बैंक्स की लिमिट्स बनाई होंगी, तो उसका ये आपको स्टेटस यहाँ पे शो कर देगा। अब हम फाइनली एंड में जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ आते हैं, और ये हमारा ये सेशन का एंड भी हम लोग इसी फाइनल अकाउंट्स पे करेंगे, ताकि हम आपको जहाँ से आपने देखा होगा कि हमने कोडिंग से लेके या चार्ट ऑफ अकाउंट से एक सॉफ्टवेयर को लेके चले थे, और उसके अंदर हमने फिर आपको वाउचर्स, लेजर्स, रिपोर्टिंग, जहाँ तक भी जो इस सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने आपको गाइड करना था, वो हमने कर दिया। आज हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने सिखाएँगे या फाइनल अकाउंट्स आपको डिलीवर कर देंगे, ताकि आप उसके बाद अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, उसके साथ रिकंसाइल कर सकें या उनको बना सकें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस होता है, जो सबसे पहले प्रॉफ़िट एंड लॉस बनता है। उसके बाद फिर आपका बैलेंस शीट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी हैं, कैश की समरी भी है। कैश फ्लो की 3 से 4 आपको पास ये नहीं कहना मोड्स में आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स शो करवाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास एक क्लोजिंग स्टॉक का जेवी शो हो रहा है, लेकिन ये हमने इसको इनएक्टिव अभी किया हुआ है। वो इस वजह से कि हम लोग हर सेशन के बाद एक नया सेशन जो स्टार्ट करके देते हैं, तो उसमें ये हम लोग थ्रू डेटाबेस ही आपको यानी कि आपको मैनुअली स्टॉक का जेवी नहीं डालना पड़ता। तो इस वजह से पहले हमारा ये प्रोसीजर ये था कि हम लोग एक स्टॉक का जेवी डालते थे, लेकिन अब आपको स्टॉक का जेवी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो है सॉफ्टवेयर में बैकएंड के ऊपर उसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू
हम आपका जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं या स्टॉक की जो बैलेंसेस हैं, वो हम आपको वहाँ से लिफ्ट करवा के आपको एक नई जो है अपना वर्जन या नया सेक्शन जो है वो ओपन करके दे देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट के हवाले से प्रॉफिट एंड लॉस को जो आप चेक करेंगे, उसको आप जो आपने आपका ईयर है, आपका पीरियड है, वो उस हिसाब से उसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं, या जो आपने पीरियड डिज़ाइन किया हुआ है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे पूरी डेट दे के आप इसको प्रीव्यू करेंगे, ताकि आपके पास एक फाइनल रिपोर्ट आ जाए जिसके अंदर आपने यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, तो रेवेन्यू के अगेंस्ट यानी कि जो आपने सेल्स में पोस्टिंग की है, वो सारा एक उसने समरी दी है। उसके बाद फिर एक्सपेंस के अगेंस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे एज़ पर स्टैंडर्ड होती है, वैसे बनाई हुई है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, और ये आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके हेड्स में आपके जो हेड्स आपने बनाए होंगे, वो सारे उस साथ हैं, और एंड में आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो है, वो आपको शो करवा रहा होता है। और सेकंड में जो हमने यानी कि ना प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा यानी कि ना जो एक अ, दिया हुआ है, उसके अंदर आपके पास पर यूनिट की एक वैल्यू भी यानी कि आपको थोड़ा-सा साथ रियलाइज़ करवाता है कि जी आपको पर हेड या पर जो है आपका जो अकाउंट है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो ये आपको एक गाइडलाइन दे देगा कि आपकी इतने परसेंट या इतनी वैल्यू को जो है, वो आपका यूनिट जो है वो प्रॉफिट है या एक्सपेंस की रेशो है। ये रेशो एनालिसिस के लिए ही आपको, लेकिन अगर आपको फाइनल जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से आपको बता दी। उसके बाद आ जाएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी आपके पास 2 किस्म के हमारे पास मोड्स में बैलेंस शीट आपको बना के दी गई है। एक टैबुलर फॉर्म में और एक जो है वो कॉलमनार फॉर्म में। तो ये देखिए सिंपल जो है अकाउंट्स आते जाएँगे और एंड में वो है वो बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी। ठीक है? तो ये सिंपल एक टैबुलर फॉर्म है, इसमें जो अकाउंट्स बैलेंस शीट को हिट करते हैं, वो सारे लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपका स्टॉक है, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ जो है, वो आपका यहाँ पे आ रहा होता है जो बैलेंस शीट में जो आइटम आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जो सेकंड वाली वन जो है, उसका आपने उसको प्रीव्यू करेंगे तो वो आपको इस टाइप का कोई एक फॉर्मेट में आपको ओवरऑल एक समराइज़ करके ये आपकी करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स को साथ यानी कि ना आपको दे देगा। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट यहाँ से चेक कर ली। उसके बाद हमारे पास कैश की कुछ रिपोर्ट्स हैं। ये हमारा कैश जो है उसके अंदर कोई रिसीट्स कितनी हुई हैं, पेमेंट्स कितनी हुई हैं, बैंक वाइज़, कैश वाइज़ आपके हर हेड को ये, और उसका ओपनिंग क्या था, या अब इसका करंट लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये कैश की और बैंक्स की एक समरी जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। कैश समरी और कैश फ्लो में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। कैश फ्लो जो है, वो ज़ाहिर बात है आपको प्रॉपर एक कैश फ्लो बना के दी जा रही है। तो कैश फ्लो जो है, उसके अंदर आपके जो ऑलरेडी फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट्स हैं बैंक्स के, या कैश का जहाँ-जहाँ से आपको फ्लो मिला है, जहाँ-जहाँ से अपना कैश इन हुआ है और उसके बाद जहाँ पे आपने आउट किया है, उसका एक कैश फ्लो प्रॉपर स्टेटमेंट बना हुआ है कि जहाँ पे आपने कैश इन हुआ था, वो सारा आपने टोटल आपको दिखाएगा। उसके बाद आपका आउटफ्लो जो है, वो भी आपको कि आपने किस-किस हेड में जो है कैश अपना आउट किया है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 से 4 मैंने आपको बताया था कि आपके पास वो हैं मोड्स, तो आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस के तौर पे इनको देखा जा सकता है। ठीक है? अब लास्ट में हमारे पास ये हमने आपको आज अपने इसका सेशन का एंड करते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं। इसके लिए आपको जो है हमने एंड तक यानी कि ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तक, तो कैश फ्लो तक भी आपको एक डिज़ाइन करके इसमें दे दिया है। इसके अलावा अगर कोई रिपोर्ट्स आपने बनानी होंगी तो ज़ाहिर बात है वो आपको यहाँ से ही डाटा मिलेगा, और उससे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़्ड कोर्स भी बना सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।